ओके तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुमकुरू। और अभी का टाइम हो चुका है 9 AM। और एक्चुअली मैं बेंगलोर आया था कुछ अपने काम से, छोटा मोटा काम था। और एक्चुअली आज का वीडियो कुछ राइड रिलेटेड नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी आप लोगों को बतानी है। एक कांड हुआ था जब मैं बेंगलोर आ रहा था। तो बेसिकली मैंने यहाँ बेंगलोर का ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर 3-4 वीडियोस डाल चुका हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ हिमालयन का, और बाकी बातें हम लोग मोटर ब्लॉग पे करते हैं। चलो अभी बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं ये सर्विस रोड पे आ गया था क्योंकि अगर मैं हाईवे पे ब्लॉक करता तो बहुत साउंड था, बहुत ट्रैफिक भी है, तो कुछ सुनाई नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा चलो इस रोड पे आता हूँ और थोड़ा अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से लेना है लेफ़्ट। ओके तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि बेंगलोर में किसी काम से आया था, अपना ऑफिस के काम से बेसिकली। और कारवार टू बेंगलोर का वीडियोस मैं 3-4 वीडियोस ऐसे डाल ही चुका हूँ। तो मुझे लगा कि फिर से वही वीडियो डालने का कोई सेंस नहीं बनता, और ना ही ऐसा कोई सीनिक रूट था कि मैं डालूँ वीडियो तो आप लोगों को अच्छा लगे। और इसलिए मैं अपना काम ख़त्म करके आज वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ कारवार। और अभी रिटर्न बेंगलोर आना कब होगा पता नहीं, उधर डिपेंड करता है ऑफिस वाले कब बुलाएंगे। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ लास्ट वीक संडे के दिन मुझे कारवार से निकलते निकलते कुछ दोपहर के 3 बज गए थे। और कारवार से मैं हुबली पहुँचा अराउंड 6-6:30। हुबली पहुँचने के बाद अचानक से मैंने देखा कि फ्यूल पंप इंडिकेटर जो आता है यहाँ पे स्क्रीन पे वो ऑन हो चुका है। तो ऐसा बहुत बार राइड पे आते ही रहता है, तो मैंने एक्चुअली उतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी बाइक स्टार्ट होना बंद हो गई थी हुबली में ही। लेकिन मैंने क्या किया था 10-20 मिनट गाड़ी को रोक के मैं फिर स्टार्ट करता था और स्टार्ट हो जाती थी गाड़ी। बीच बीच में बंद पड़ रही थी लेकिन मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया एक्चुअली। मुझे लगा कि हाँ ये तो पिछले बार भी हुआ है तो गाड़ी चल जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कह सकते हैं। इसके बाद मैं आराम से चलाते 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 बेंगलोर आया। और बेंगलोर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के हो गए थे कुछ 12:30-1 के करीब मैं नाइस रोड में घुसा। और जैसे ही नाइस रोड में घुसा उससे पहले ही मैंने पेट्रोल भी भराया था। और एक चीज़ मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मैं टैंक फुल कभी नहीं कराता क्योंकि मुझे पता है एक वो भी रीज़न रहता है बाइक बंद पड़ने का। तो तुमकुर पहुंचने के बाद मैंने नाइस रोड टर्न लिया। और जैसे ही मैं नाइस रोड पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे रुका दिया गया। और रात के कुछ 1 बज चुके थे। तो उन्होंने बोला कि नाइस रोड पे कुछ दिन पहले पता नहीं कुछ तो चोरी वगैरह हुई, क्या पता नहीं, कुछ बाइकर्स को रोका या क्या चोरी वोरी कुछ तो हुई थी। उस वजह से आफ्टर 10 o'clock दे वर नॉट अलाउिंग एनीवन टू एंटर द नाइस रोड। तो वो लोग बोल रहे थे कि आपको जाना है तो सिटी रूट से ही जा सकते हो, नाइस रोड में एंट्री नहीं मिलेगा। और यहाँ तक सब सही था, बाइक चल रही थी, स्टार्ट हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मेरे को। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नाइस रोड से यू टर्न लिया और मैं वापस नीचे आया। और जब मैं वापस नीचे आ रहा था तो यहाँ से जो कांड होता है वो सुनो आप। उसके आगे का स्टोरी ये है कि तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं नाइस रोड के नीचे आया तो सिटी वाला एरिया था। तो जैसे ही मैं फ्लाईओवर के नीचे आया हिमालयन पूरा बंद पड़ गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने उसे धकेला और वहाँ पे मेरी इसलिए फटी पड़ी क्योंकि वो थोड़ा डेंजर वाला एरिया था जहाँ पे चोरी वोरी ज़्यादा होती रहती हैं। तो मेरा नसीब इतना ख़राब था कि बाइक भी वहीं पे बंद पड़ी।
और ऊपर से इतनी मुश्किल हुई कि मैं उसे ढकेल तक नहीं पा रहा था, बट कैसे कैसे करके मैंने ढकेला। एक पॉइंट पे मैंने गिव अप कर दिया था, मैंने रख दिया था बाइक, क्योंकि और मेरे से पुश नहीं हो रहा था। फिर भी भगवान की कृपा से एक ज़ोमेटो वाला लड़का आया, उसने बोला कि भैया मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। तो हमने जंप स्टार्ट करने को ट्राई किया, बाइक स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर एक ऑटो वाला मिला। बेसिकली उस ऑटो वाले ने बोला कि थोड़ा आपकी बाइक पुश कर देता हूँ ताकि आप सिग्नल तक जा सको। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे सिग्नल के पास, ऑटो वालों ने पैसे मांगे, उसको दे दिए। फिर किसी तरह मैंने बाकी ऑटो वालों से पूछा कि क्या कुछ टो वैन अरेंज हो सकता है क्या करके। उन्होंने बोला इतने रात के 2 बज गए हैं, अभी कोई भी टो वैन मिलना बहुत ही मुश्किल है। और उस वक्त पता नहीं हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, मैंने ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं, घर में भी इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। और अगर मैं उनको बता देता कि ये सिचुएशन है मेरी तो बहुत प्रॉब्लम होती। तो बेसिकली फिर मैंने क्या किया कि मैं वेट करते रहा काफ़ी देर। उन लोगों ने बोला कि एक काम करो, बाइक छोड़ के चले जाओ और आपको इस लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन का हम डबल चार्ज ले लेंगे, बाइक कल आके लेना। लेकिन मैंने सोचा उस टाइम पे कि देखो बाइक तो अपनी प्यारी है अपने लिए, तो चांस ही नहीं था बाइक को छोड़ने का। तो मैंने बाइक छोड़ना सही नहीं समझा। मैंने बोला मैं बाइक छोड़ के तो जाने नहीं वाला, चाहे कितने पैसे लगे टो वैन के लिए। फिर हमने फिर ट्राई किया बाइक स्टार्ट करने को, कुछ नहीं हुआ। 2, ढाई, 3 बज गए। किसी तरह एक टो वैन मिला। वो टो वैन भी नहीं कह सकते, गुड्स रिक्शा था जिसमें 3 लोगों ने कैसे कैसे करके वो बंदा 2000 में मान गया था। फिर रिक्शा ड्राइवर जिसने हेल्प किया था, मैंने उसे बोला थैंक यू भैया, उसने आके बोला कि नहीं 200 रुपये दो, थैंक यू बाद में। तो ऐसे ऐसे करके जैसे ही तो कैसे कैसे करके हमने टो वैन में अपनी बाइक चढ़ाई। और बाइक चढ़ाने के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ वहाँ पे अंदर सिस्टम था ही नहीं कि बाइक को बांध के रखे, बाइक पूरा ऊपर नीचे हो रहा था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अपनी बाइक को मैं वैसे देख नहीं सकता था। तो मैंने बाइक पकड़ के रखी 30 किलोमीटर तक। और बेसिकली जिस लोकेशन पे मेरी बाइक ख़राब हुई थी वहाँ से जिस लोकेशन पे मुझे जाना था दैट वाज अराउंड 30 किलोमीटर। तो किसी तरह मैंने एक हाथ से बाइक पकड़ा पीछे और वो चलता गया आदमी। ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए। और फिर जैसे मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, अब उतारने के लिए तो 3 लोग मिनिमम चाहिए, 200 kg की बाइक ऐसे नहीं उतरेगी। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्विगी वाले को रोका, बोला भैया प्लीज़ हेल्प कर दो थोड़ा बाइक उतारनी। तो जैसे मैं बाइक उतार रहा था फिर से वो बंदा बोल रहा है सर क्या 2000 में क्या होता है, एक और 1000 दो। मैंने बोला एक काम कर, तो बाइक ले जा, मेरे पास और कुछ है ही नहीं अभी, बाइक चाहिए तो बाइक ले जा। मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये। और किसी तरह स्विगी वाले ने हेल्प किया, हमने बाइक उतारी, मैंने बाइक घर पे रखी। और फिर नेक्स्ट डे मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया, उन्होंने बोला ठीक है हम एक टेक्नीशियन भेज देंगे। और आई थिंक 3 या 4 घंटे बाद टेक्नीशियन घर पे आया। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई वो मैं आपको अभी मोटो व्लॉग पे बताता हूँ। तो इसके बाद जब टेक्नीशियन आया घर पे तो उसने पहले बोला कि सर फ्यूल पंप का इशू है कि नहीं चेक करते हैं। तो मैंने बोला फ्यूल पंप का साउंड आ रहा है, जैसे आप किल स्विच ऑन करते हो फ्यूल पंप का एक साउंड आता है, ठीक है। तो उसका मतलब फ्यूल पंप का रिले कोई इशू नहीं था। फिर उन्होंने बैटरी चेक किया। तो इनिशियली उनको लगा कि शायद बैटरी में ही प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो 4 रिले अंदर के रहते हैं जिसमें एक पावर रिले भी रहता है, उसने 1 बाय 1 एवरी रिले चेक किया। तो ऑलमोस्ट 3 रिले चेक हो गए थे, चौथा वाला चेक करने वाला नहीं था एक्चुअली वो, और ना ही मैंने बोला भी था कि चेक करो करके। फिर भी जो टेक्नीशियन था उसने बोला कि सर एक और रिले है वो भी चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ तो गाड़ी टो करके लेके जानी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, बैटरी इशू ही होगा। तो 4th वाला रिले जब उसने निकाला और टेस्ट किया तो पता चला सो इट वाज इशू विद पावर रिले। और जब मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना हुआ, उन्होंने बोला भैया सिर्फ 100 रुपीज़। मेरा सुन के जो दिमाग, एक तरफ से खुशी भी हुई और एक तरफ से दिमाग भी ख़राब हुआ कि ये 100 रुपीज़ के काम के लिए मुझे इतना तकलीफ़ झेलनी पड़ी, इतने खर्चे हो गए टो करके लाने में, सिर्फ 100 रुपीज़ का काम था।
तो मैं वही सोच रहा था, शायद अगर ये मेरे को पता होता या ये बेसिक आइडिया मेरे को होता कि ऐसे इश्यूज़ होते हैं हिमालयन में, और उनको, क्योंकि वो रिले चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है रिले को चेंज करना। इवन आप यूट्यूब में 1000 वीडियोस देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है रिले को चेंज करना। लेकिन वही लगा मुझे 100 रुपये के काम के लिए 3-4 हज़ार लग गए। तो कह सकता हूँ कि ये राइड में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। बुरी चीज़ तो यही है कि बाइक बंद पड़ गई। हार्डली 30 किलोमीटर बचा था मेरे लोकेशन में पहुँचने के लिए, और तभी बाइक बंद। और अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे पता चला एटलीस्ट कि कहाँ कहाँ इशू आ सकते हैं। और आप लोगों को भी बोलता हूँ कि हमेशा एक्स्ट्रा रिले कैरी करना अपने साथ। 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख लो, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक हाउ टू चेंज फ्यूल पंप रिले और पावर रिले। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, और एक्स्ट्रा रिले हमेशा कैरी करना। हार्डली 100-110 रुपीज़ के हैं, तो एक्स्ट्रा कैरी करके आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हिमालयन का जो मैंने अभी तक नोटिस किया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा फ्यूल पंप रिले गया, मेरा पावर रिले गया, आगे जाके नहीं पता मुझे क्या क्या रिले उड़ने वाले हैं। और पंचर रिलेटेड एयर कंप्रेसर ऑलवेज़ कैरी। उसके अलावा बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी करो। क्या पता आपकी बाइक पंचर हो जाए और आपको काफ़ी दूर तक लेके जानी है, तो चांसेस है ट्यूब फटने के। तो ऑलवेज़ कैरी एक्स्ट्रा ट्यूब। तो यही मेरा मेन पर्पस था ये वीडियो बनाने के लिए। मैं अभी अपने होम टाउन कारवार जा रहा हूँ, और ये रूट मैं आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ ये जो कांड हो गया था आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मे बी ये जो वीडियो है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम था, मेरा ये जो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है, बिकॉज दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर आई वुड से न्यू हिमालयन ओनर्स, जिन्होंने हिमालयन बाइक अभी अभी ली है, या जिनकी बाइक 5-6 महीने हो रखी है और अभी तक कोई इश्यूज़ आया है नहीं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है। और बस आई होप आप किसी की भी बाइक ऐसा ना हो राइड करते हो। और एक तरफ से मैं सोच रहा था ये अच्छा ही है, ये जो मेजर इश्यूज़ या माइनर इश्यूज़ जो भी कहो, जो भी आ रहे हैं अभी, ये सारे इश्यूज़ अभी आ जाए, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या इश्यूज़ होंगे बाइक में राइड करते वक्त, ताकि जब मैं कोई लंबी राइड करने वाला हूँ तब मुझे कोई टेंशन ना हो। आई शुड हैव एवरीथिंग। मतलब रिले गया तो रिले होने का अपने पास, अगर कोई क्लच केबल गया तो क्लच केबल होने का, तो ये सब अपने पास होना चाहिए। तो बस एक था मेरा वीडियो, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मेरी जर्नी तो अभी कंटिन्यू रहेगी, मुझे घर पहुंचते हो जाएंगे 5-6 बज जाएंगे। अभी बहुत किलोमीटर्स कवर करना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।